चलिए, आज हम लोग 12th क्लास में केमिस्ट्री में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसको हिंदी में अनुसंख्यक गुणधर्म कहते हैं। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है ये जानिएगा। तो देखिए, जैसे कोई हम सॉल्यूशन की हम बात करते हैं, बिलियन जब लेते हैं तो बिलियन का यदि उसके नेचर का डिस्कस करना है तो नेचर किस किस बात पर डिपेंड करता है। कोई भी सॉल्यूशन है, कोई भी बिलियन है, उसका गुण कैसा होगा, ये गुण किस किस चीज़ पर डिपेंड करेगा। जैसे बिलियन के गुण में क्या होता है, बिलियन खट्टा लगता है कि बिलियन गाढ़ा है कि बिलियन पतला है, इसका अति बॉइलिंग पॉइंट कितना है, फ्रीजिंग पॉइंट कितना है, ये सब उसका गुण होता है। क्या होता है, जहर है कि मीठा है, ये सब क्या है, सब उसका प्रॉपर्टी होता है। तो यदि हम किसी बिलियन के प्रॉपर्टी का डिस्कस करते हैं, गुण का डिस्कस करते हैं, तो किस किस चीज पर डिपेंड करता है। हाँ, विलेय कैसा है, उसका नेचर क्या है, इस पर डिपेंड करता है। विलायक कैसा है, उसका नेचर क्या है, इस पर डिपेंड करता है। समझ में आ रहा है ना, किस अनुपात में दोनों को घोला गया है, टेम्परेचर कितना है, प्रेशर कितना है, ये सब पर क्या करता है, डिपेंड करता है। कोई दिक्कत। लेकिन कुछ ऐसे प्रॉपर्टी भी होते हैं बिलियन में, कुछ ऐसे भी क्या होते हैं, प्रॉपर्टी होते हैं जो ये सब पर डिपेंड नहीं करता है, वो केवल डिपेंड करता है विलेय के अणुओं की संख्या पर। समझ में आ रहा है ना। जैसे कि देखिए, एक हम बिलियन बनाते हैं, सपोज दैट है ना, पानी और चीनी घोलकर बिलियन बनाते हैं, और एगो पानी और नमक घोल के बिलियन बनाते हैं। दोनों का प्रॉपर्टी सेम होगा? नहीं। कौन सा प्रॉपर्टी सेम नहीं होगा? स्वाद का देखा जाए तो एगो मीठा लगेगा तो एगो नमकीन लगेगा। समझ में आ रहा है ना। अब है, जितना चीनी घोल रहे हैं उतने ही पानी घोल रहे हैं, सॉरी उतने ही आपका नमक घोल रहे हैं। चीनी के मोल की संख्या और नमक की मोल की संख्या क्या ले रहे हैं, बराबर ले रहे हैं, फिर भी स्वाद क्या रहेगा, अलग ही रहेगा दोनों का। नमक वाला नमकीन और चीनी वाला मीठा रहेगा। लेकिन कुछ ऐसे भी प्रॉपर्टी होते हैं जो दोनों के लिए सेम रहेगा। क्यों? क्योंकि मोल की संख्या क्या है, समान है। क्या चीज घुला हुआ उससे मतलब ना है, कितना घुला हुआ है इससे मतलब है। तो वैसे गुण को हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, अनुसंख्यक गुणधर्म कहते हैं। बात समझ में आ रहा है ना। तो अनुसंख्यक गुणधर्म कौन सा गुण को कहेंगे कि जो विलेय के मोलों के संख्या पर निर्भर करता है, विलेय के प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है। क्या घुला हुआ उससे मतलब नहीं है, कितना घुला हुआ है इससे मतलब है। समझ में आ रहा है ना। चीनी घुला है कि नमक घुला है कोई दिक्कत नहीं है, कितना मोल घुला हुआ खाली ये देखना है। तो मोल की संख्या पर जो जो प्रॉपर्टी डिपेंड कर रहा है, जो गुण डिपेंड कर रहा है, उससे हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी यानी अनुसंख्यक गुणधर्म कहते हैं। कोई दिक्कत। और ये 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार के? 4 प्रकार का। एक होता है रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जिसको हिंदी में वाष्प दाब का अवनमन कहते हैं। दूसरा होता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, जिसको हिंदी में क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। तीसरा होता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, जिसको हिमांक का अवनमन कहते हैं। और चौथा होता है ऑस्मेटिक प्रेशर, जिसको प्रासरण दाब कहते हैं। तो 4 प्रकार का कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है। और परीक्षा में एगो जरूर आता है, परीक्षा में 4 गो में एगो क्या होता है, 5 नंबर वाला में पूछता है बार बार। कोई दिक्कत। तो आइए पहले इसका हम डिफिनेशन लिखते हैं। समझ में आ ही गया होगा, अपनों से भी लिखा सकता है। क्या लिखिएगा परिभाषा? हाँ, वैसे बिलियन नहीं, बिलियन का वैसे गुण, वैसे बिलियन है, बिलियन का वैसे गुण, बिलियन का वैसे गुण। हाँ, बिलियन का वैसे गुण यानी प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी जो विलेय के मोलों की संख्या पर निर्भर करता है, मोलों की संख्या पर क्या करता है, निर्भर करता है। निर्भर करता है ना कि विलेय और विलायक की प्रकृति पर। विलायक के क्या हो गया, प्रकृति पर। एक परिभाषा हो गया। विलियन का वैसे गुण
जो विलेय के मूलों की संख्या पर निर्भर करता है, न कि विलेय और विलाय की प्रकृति पर। हो गया। अनुसंख्यक गुणधर्म कहलाता है, यानी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कहलाता है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कहलाता है। ये हो गया हिंदी में परिभाषा। यदि अंग्रेजी में लिखना है तो कैसे लिखिएगा, क्या लिखिए? ए प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन which only depend on the number of particles of solute and does not depend on the nature of solute and solvent। लिख देते हैं ना। हाँ, ए प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन which only depends on the number of particles of solute कॉमा देकर does not depends on the nature of solute and solvent is called colligative property। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का डिफिनेशन हो जाएगा। समझ में भी आ रहा होगा। ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट। नंबर ऑफ क्या होगा? पार्टिकल्स भी बोल सकते हैं, है ना, या तो मोल भी बोल सकते हैं ना। नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड करता है, उसके नेचर पर डिपेंड नहीं करता है। कोई दिक्कत? अब ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। इसका टाइप्स देखा जाए तो कितने प्रकार के होंगे? 4 प्रकार। देखिए टाइप्स ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के प्रकार 4 प्रकार के बताए थे, नाम बोलकर बता दिए, अब लिखना खाली है। पहला है रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, इसको हिंदी बोलते हैं, हिंदी भी देते हैं, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। सबके बारे में समझाएंगे भी अगले क्लास में बढ़िया से। अवनमन। दूसरा होता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट। हिमांक का अवनमन। हिमांक का अवनमन। तीसरा होता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्वथनांक का उन्नयन। और चौथा होता है ऑस्मेटिक प्रेशर। इसको बोलते हैं प्रासरणी दाब। प्रासरणी दाब। तो ये 4 को कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ना है। कोई दिक्कत? लिख लीजिए खाली, नहीं हो जाएगा तो सब चलेगा।